यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर सुबह एक बुढ़ा दूध वाला आता था और उसका नाम था रामनाथ। वह वर्षों से गांव वालों को दूध सप्लाई करता था, लेकिन उसके बारे में एक अजीब सी बात मशहूर थी। रामनाथ कभी किसी से बात नहीं करता था, बस वह चुपचाप दूध देता और वहां से चला जाता। गांव में अफवाह थी कि रामनाथ का असली चेहरा कोई नहीं जानता और कई लोग ये भी कहते थे कि रामनाथ कोई दूध वाला नहीं है, ये कोई आत्मा हो सकती है जो हर सुबह दूध बांटने आती है। लेकिन गांव के लोग इन बातों को बस एक मजाक समझते थे। एक रात गांव में मोनू नाम का एक लड़का आया और वह बहुत शरारती था और वह अपने दोस्तों से शर्त लगा बैठा कि मैं उस दूध वाले का राज पता लगा लूँगा। अगर मैं उस दूध वाले का पता लगा लूँ तो क्या तुम सब हमको गांव का सबसे बहादुर लड़का मानोगे? मोनू ने तय किया कि वह अगली सुबह उस बूढ़े दूध वाले की पीछा करेगा और उसका हर एक राज को पता करके आएगा। अगली सुबह जब रामनाथ दूध के बड़े बड़े डिब्बे लेकर गांव में आया तो मोनू चुपके से उसके पीछे लग गया। रामनाथ ने हमेशा की तरह दूध बांटा और फिर गांव के बाहर जंगल के रास्ते से निकल पड़ा। मोनू छिपते छिपते उस दूध वाले के पीछे चलता रहा और रामनाथ एक पुराने खंडर मकान के अंदर ढुक गया। यह वही मकान था जहां वर्षों पहले आग लगने से कई लोगों की मौत जल के हो गई थी। गांव वालों ने उस जगह को भूतिया बंगला कहना शुरू कर दिया। मोनू ने डरते डरते उस मकान की टूटी हुई खिड़कियां से झांका। उसने देखा कि रामनाथ ने दूध के बड़े बड़े डब्बे एक कमरे में रख दिया और फिर अजीब सी आवाज में बड़बड़ाने लगा, जैसे कि वो किसी को बुला रहा था। उसकी आवाज अचानक भारी और डरावनी हो चुकी थी। मोनू ने देखा कि कमरे के अंदर धुंधली आकृति बनने लगी, जैसे कोई अदृश्य प्राणी वहां एकजुट हो रही हो। दूध के डिब्बों से भाप उठने लगी और कमरे में भयंकर ठंड फैल गई। डर की वजह से मोनू का दोनों पैर थर थर कांपने लगा। लेकिन मोनू एक हिम्मत वाला लड़का था और वो सोचा कि हम अपने गांव में अपना नाम करके ही रहेंगे। तो वो हिम्मत जुटाए ही उस खिड़की से झांक कर देखने लगा कि आखिर ये बुढ़ा दूध वाला क्या करने वाला है। तभी एक आकृति दूध के डिब्बे से दूध लिया और जैसे ही उसने पिया वह आकृति और भी स्पष्ट हो गई। वहां कोई इंसान नहीं बल्कि जलती हुई आत्माएं थी। मोनू के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि रामनाथ कोई साधारण दूध वाला नहीं था। वह उन आत्माओं को दूध पिलाता था जिनकी मौत उस खंडर में हुई थी। मोनू डर के मारे पलटकर भागने लगा, लेकिन तभी सर्प चरमचाया और रामनाथ की भयंकर आवाज गूंजी, कौन है वहां? अब रामनाथ का चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। रामनाथ के आंखों में एक जलती हुई चमक दिख रही थी और उसके चेहरे पे जलते हुए मांस का निशान थे। मोनू जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ा, लेकिन रामनाथ हवा में उड़ता हुआ उसके पीछे लग गया। मोनू जैसे तैसे गांव में पहुंचा और सबको चिल्ला चिल्ला कर बुलाया। गांव वाले दौड़कर आए, लेकिन जब सबने मिलकर देखा तो मोनू के पीछे कोई नहीं था। रामनाथ गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। मोनू ने पूरी घटना सबको बताया। गांव के बुजुर्गों ने तब एक पुरानी बात बताई। बरसों पहले इस गांव में एक दूध वाला था जो इस खंडहर में रहता था। एक रात जब वह दूध उबाल रहा था तो उस कमरे में आग लग गई थी। उस आग में दूध वाले के साथ साथ कई गांव वाले भी जलकर मर गए थे और कहते हैं कि वह दूध वाला आज भी दूध हर एक आत्मा को पिलाने उस खंडहर में जाता है और उन सभी को दूध पिलाता है ताकि उनकी आत्माएं शांत रहे। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने
रामनाथ से दूध लेना बंद कर दिया। अब लोग अपना अपना खुद दूध लेने लगे और वह खंडहर आज भी वहीं है। और कहते हैं कि वहां से गुजरते वक्त लोगों की जलती हुई दूध की गंध और किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। मोनू आज भी कहता है, अगर तुम सुबह सुबह अकेले दूध लेने जाओ और तुम्हें कोई बूढ़ा दूध वाला बिना बोले दूध दे रहा हो सकता है वह इंसान नहीं हो। तो आई होप गाइस आपको ये दूध वाले की हॉन्टेड स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर गाइस आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड गाइस इस तरह का स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।